guys, this is a new series of 11th class biology book, and in this video we will read about the living world, first chapter of 11th class student, and this video is beneficial for all the 11th, 12th, NEET, BSc, MSc, CSIR, ICR, ICMR, BARC, GATE, DBT aspirants. लेट्स बिगिन. लिविंग. व्हाट इज़ लिविंग? तो लिविंग किसे बोलते हैं? लिविंग के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आते हैं आपके, जो ऑर्गेनिज्म उन करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को शो करता है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जैसे कि आपका ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी या फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंस करना या फिर रिस्पॉन्ड करना किसी भी एक सूटेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो ये सब कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो कंसीडर होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ग्रोथ का मतलब होता है कि आपके नंबर में सेल का नंबर भी इंक्रीज होना और सेल का मास भी इंक्रीज होना. अब जो ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो ऑर्गेनिज्म इनको शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके मतलब सेल मास नंबर इंक्रीज होना, बट आप सिर्फ एक सिंगल क्रिटेरिया को ही कंसीडर नहीं कर सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. उसके लिए जैसे कि माउंटेन्स होते हैं आपके मोल्स हो गए या रिवर्स हो गए, वो टाइम टू टाइम माउंटेन्स आपके लार्जर नंबर के अंदर इंक्रीज होते जाते हैं. तो वो तो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. हमें पता है कि वो सांस नहीं ले सकता, वो खाना नहीं खा सकता, माउंटेन कभी खाना नहीं खा सकता. तो सिर्फ हम ग्रोथ के बेस पे या किसी सिंगल एक प्रॉपर्टी के बेस पे हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है. अंडरस्टैंड कि मतलब आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपका ग्रोथ भी शो करेगा, वो आपका मेटाबॉलिज्म भी शो करेगा. रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. आपके चेयर, टेबल, फैन जो आपके नॉन लिविंग में आते हैं, ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. एक चेयर से दूसरी चेयर कभी नहीं बन सकती. तो ये फीचर्स हैं आपके. रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर है. अब रिप्रोडक्शन भी आपके दो टाइप से होती है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या आता है कि जब गेमेंट्स का यूज़ होता है, मतलब मेन गेमेंट्स एंड फीमेल गेमेंट्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक एम्ब्रो की डेवलपमेंट होती है, एक फिटस की डेवलपमेंट होती है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके जो गेमेंट्स हैं, मेल गेमेंट्स एंड फीमेल गेमेंट्स नहीं बनते और वो वहाँ पर नहीं यूज़ होते. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी टाइप्स के हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना या फिर आपका रीजनरेशन होना, फ्रेगमेंटेशन होना. तो ये कुछ पार्ट्स हैं. जैसे कि प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल है कि प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स में कंसीडर होता है. प्लेनेरिया की बॉडी को आप जितनी बार भी कट करोगे, कितनी भी सेगमेंट्स अगर उसकी बॉडी में लगेंगे, तो उतने जितने सेगमेंट्स होंगे वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब उसके अंदर मेल एंड फीमेल गेमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन. ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, लेकिन रिप्रोडक्शंस बहुत सी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, जैसे कि वर्कर बीज हनी बी की कैटेगरीज में आते हैं. ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इनफर्टाइल स्ट्राइल फीमेल्स होती हैं या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये आपके ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो कहने का मतलब ओवरऑल बात क्या है कि किसी एक सिंगल करेक्टरिस्टिक फीचर से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर नहीं कर सकते. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या आता है? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जो खाना खाया है हमने वो डाइजेस्ट करना, फिर से दूसरा खाना हमें खाना, एक टाइम टू टाइम आपको भूख लगना, वो खाना खाना, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म दो स्टेप्स होते हैं इसके अंदर. एनाबॉलिक मतलब आपके खाने को बिल्डअप करना. कैटाबॉलिज्म आप खाने को डिग्रेड करना. ठीक है. तो ये मेटाबॉलिज्म होता है. द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. आपकी जितनी भी आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो खाना होता है, शुगर जो है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जहाँ हमें एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो ये जो केमिकल्स रिएक्शंस हैं, इसको हम मेटाबॉलिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इन सब रिएक्शंस को शो कर रहा है, आपकी मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है, आपका रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो आप उसको कंसीडर करोगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है.
Living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interacting system capable of responding to external stimuli. तो ओवरऑल अगर हम किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन देंगे तो क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, मतलब वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सके, खुद को अपना नंबर इंक्रीज कर सके, रेप्लिकेट कर सके, इवॉल्व कर सके. इवॉल्विंग का मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, नई नई अडेप्टेशन अपने अंदर लेके आ रहे हैं ताकि एक एडवर्स कंडीशन में वो लोग सर्वाइव कर सके. नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. मतलब कि खुद को वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर रहे हैं, अपने आप को दूसरी स्टिमुलाइज के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो ये एक प्रॉपर एंड इंफॉर्मेटिव डेफिनेशन थी जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब कि हमारे पूरे ऑल यूनिवर्स या और ऑल इकोसिस्टम के अंदर बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट बहुत ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं. तो जिनको हम नहीं देख सकते उनको हम नेक्ड आइज से, मतलब उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. तो टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ आज तक डेवलप्ड हो चुकी हैं, जो आप मतलब कुछ स्पीसीज़ को आप देख सकते हो, कुछ को नहीं देख सकते. अब इन पूरी स्पीसीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है. उसके बाद आपका नॉमनक्लेचर आता है कि आप किसी स्पीसीज़ को, मतलब अगर कोई स्पीसीज़ न्यूली फाउंड स्पीसीज़ है, मतलब किसी भी फील्ड के अंदर, किसी फॉरेस्ट में, किसी जूलॉजिकल पार्क में आपको कभी भी कोई नई स्पीसीज़ इन्वेंट होती है, तो वहाँ पे नाम कैसे रखा जाता है, उसका जो नेमिंग किया जाता है वो कैसे रखा जाता है. तो जो बॉटेनिकल्स नेम होते हैं वो ICBN के अंडर होते हैं. ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर, और जो आपके जूलॉजिकल हैं, एनिमल्स के नॉमनक्लेचर हैं, वो ICZN के अकॉर्डिंग होते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर. ठीक है. अब नेम को आप कैसे रख सकते हो, हमारा जो नेमिंग सिस्टम है वो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर है. बाइनोमियल नॉमनक्लेचर का मतलब क्या है कि जब हम सबसे पहले हम किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं उसके फाइलम में, देन क्लास में, ऑर्डर में, जीनस में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्या होता है इनमें ऑर्डर, क्लास, जीनस, फैमिली के अंदर. तो जो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर में है वो क्या है कि आपका जेनरा एंड स्पीसीज. जेनरा स्पीसीज का मतलब क्या है कि जेनरा किस जेनरा में प्रेजेंट होता है और उसकी कौन सी स्पीसीज है. ठीक है. तो ये उसका मतलब बाइनोमियल नॉमनक्लेचर ये है. जैसे कि आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीफेरा इंडिका. मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जो है वो क्या होगा, इसके अंदर वो जीनस का नाम होगा, लेकिन इंडिका का मतलब क्या होगा, वो स्पीसीज होगा. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटर. आपके जो बायोलॉजिकल नेम है वो लेटिन लैंग्वेज में होता है, इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, अंडरलाइन करना पड़ता है आपको, इटैलिक फॉर्म में लिखना पड़ता है. और जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आप हमेशा कैपिटल डालोगे, जैसे कि मैग्नीफेरा का M कैपिटल डाला है, उसके बाद आपने सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, इटैलिक लैंग्वेज में लिखोगे. जब आप अपने नोटबुक में लिखते हो तो आप इसको अंडरलाइन करते हो, बट एक सिंगल अंडरलाइन नहीं करोगे आप इसको. तो ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है इन पर्टिकुलर नेम्स को लिखने के लिए. ठीक है. कैरेक्टराइजेशन, hence characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. अब किसी एक ऑर्गेनिजम्स को आपको अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो आप कभी उसको स्टडी करने के पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो कौन से टैक्सोनॉमी में आता है. टैक्सोनॉमी को हम कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है. टैक्सोनॉमी में क्या आता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन, कैसे वो आइडेंटिफाई किया, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और उसका नेम क्या है. आपकी कोई भी न्यूली इन्वेंट स्पीसीज होती है तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के अकॉर्डिंग ही अपने क्लासिफिकेशन देते हैं ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कितना उसका सिमिलर है वो. आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू पीपल्स. प्लीज़ like the video and subscribe my channel. For more queries and PDFs, books, questions, please follow my Telegram channel Bharti Biology. Thank you so much, and next video is coming soon in the next day.